साथियों, भगदड़ मची कथा के दौरान, पूजा पाठ के दौरान, महाकुंभ के दौरान या हाथरस कांड के दौरान। जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में क्या हुआ? उस भगदड़ में गरीब आदमी मरे। उस भगदड़ में दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के वह लोग मरे जो मेहनत कश है। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कोई पूंजीपति मरा, कोई व्यापारी मरा, या उसके अंदर कोई नेता के बच्चे, या कोई नेता मरा, या कोई पाखंडी बाबा, कोई तथाकथित संत या कोई धर्मगुरु मरा? नहीं मरा। यदि पैरों के नीचे कुचलकर मरा तो वह गरीब आदमी मरा, जो कि सदियों से वंचित रखा गया, सदियों से अशिक्षित रखा गया, सदियों से अपने हक अधिकारों के लिए उसको कोई अहमियत नहीं दी। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आज भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। हमें आज़ादी तो मिल गई, अंग्रेज चले गए, हमें आज़ादी मिल गई, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, असल में वह आज़ादी नहीं है। आज़ादी होती है मानसिक रूप से आज़ादी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कथन है, उन्होंने कहा था कि शारीरिक रूप से आज़ादी मिलना आज़ादी नहीं होता, सामाजिक रूप से आज़ादी मिलना आज़ादी नहीं होता। असली आज़ादी होती है मानसिक रूप से आज़ादी मिलना। जिस व्यक्ति का मानसिक रूप से आज़ाद हो गए तो समझो उसकी तर्क शक्ति ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है और वह अच्छे बुरे में फर्क समझता है और वह असल में आज़ाद होता है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अक्सर हम देखते हैं अखबार में, पेजों में जो कि हाईलाइट होता है कि फला जगह भगदड़ मची, फला जगह इतने लोग मरे, इतनी महिलाएं कुचली गई। लेकिन अंजाम क्या होता है? फिर दोबारा उसी बात को दोहराया जाता है। ऐसे पाखंडियों की दुकानें जो कि रोजाना नई नई खुल जाती है और महिला इनकी चपेट में आ जाती है, क्योंकि मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग की नसबंदी कर दी गई हो। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आस्था के नाम पर मौत का कारोबार। जब मरता है हमेशा आम आदमी ही मरता है। और एक सवाल खड़ा होता है, और आज इस सवाल से शायद बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, शायद हमें लोग गालियां भी देंगे, लेकिन हमें उनकी गालियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आस्था के नाम पर भीड़ जमा होती है, तब पुण्य कमाने के नाम पर लाखों लोग एक जगह पहुंचते हैं। जब मंदिरों, मेलों और धार्मिक आयोजनों में भगदड़ मचती है तो आखिर मरता कौन है? गरीब आदमी, महिलाएं, बच्चे, दिहाड़ी मजदूर, दलित, पिछड़े और कमजोर तबके के लोग। लेकिन एक दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस बाबा, संत, महंत, कथावाचक या धर्मगुरु के नाम पर इतनी भीड़ जुटती है, वह ऐसी भगदड़ में खुद क्यों नहीं कुचले जाते? क्यों वह नहीं मरते? क्यों हर बार आम आदमी की लाश मिलती है और हर बार मौत के बाद वही पुराना बयान कि भगवान की मर्जी थी? नहीं, इसे सिर्फ भगवान की मर्जी कहकर सवाल से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि जहां इंसान की जान जा रही हो वहां सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, व्यवस्था का भी होता है। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की घटना हो, जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर की घटना हो, चाहे हाथरस की भयावह भगदड़ हो, प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ हो, या देश के दूसरे धार्मिक आयोजनों में हुई मौतें, हर बार तस्वीरें लगभग एक जैसी दिखाई देती है। टूटी हुई चप्पलें, बिखरे हुए कपड़े, चीखते हुए परिवार और जमीन पर पड़ी हुई लाशें। लेकिन इन तस्वीरों में एक चीज बार बार दिखाई देती है कि आम आदमी की मौत। आस्था रखना अपराध नहीं, पूजा करना अपराध नहीं, मंदिर जाना अपराध नहीं, लेकिन आस्था के नाम पर इंसान अपनी जान जोखिम में डाल दे, इस पर सवाल जरूर होना चाहिए। अगर किसी को यह बताया जाए कि आज जल चढ़ा दो तो पुण्य मिलेगा, आज दर्शन कर लो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, आज स्नान कर लो तो जीवन बदल जाएगा, आज इस बाबा के चरणों में पहुंच जाओ और नतमस्तक हो जाओ तो समस्या खत्म हो जाएगी, तो सवाल है, क्या हमारी समस्याओं का समाधान शिक्षा, रोजगार, अस्पताल और कानून से होगा या किसी चमत्कार से? क्योंकि अगर चमत्कार से गरीबी खत्म होती तो गरीब आज गरीब नहीं होता। अगर चमत्कारों से बीमारी ठीक होती तो अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चमत्कारों से रोजगार मिलता तो करोड़ों युवा नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकते। और अगर किसी बाबा के चरणों में जाने से न्याय मिलता तो अदालतों की जरूरत ही क्यों होती? और यहाँ एक बेहद गंभीर सवाल यह भी है कि ऐसी भीड़ और भगदड़ की घटनाओं में महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में मौत क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा असुरक्षित वही लोग हैं जिन्हें व्यवस्था पहले से कमजोर छोड़ चुकी है। गरीब परिवार, ग्रामीण परिवार, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और समाज के वंचित वर्ग। ये लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों से निकलने के लिए उम्मीद तलाशते हैं। किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को बेटी की शादी की चिंता है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को आर्थिक संकट से निकलना है, किसी को न्याय चाहिए। और जब व्यवस्था समाधान देने में नाकाम होती है
तब चमत्कार बेचने वालों का बाजार मजबूत होने लगता है। हाथरस की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। एक धार्मिक आयोजन में भारी भीड़ जमा हुई थी, भगदड़ मची, सैकड़ों परिवार उजड़ गए। कितने ही घरों में ऐसा मातम पहुंचा जिसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकती। और फिर वह सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण करने की तैयारी कहां थी? किसने जिम्मेदारी ली? किसने जवाब दिया? और क्या भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनी? महाकुंभ में भी भगदड़ की घटना ने यही सवाल खड़ा किया। क्या धार्मिक आस्था के नाम पर भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन उस भीड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना मुश्किल? अगर लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अब सबसे कड़वा सवाल, जब लाखों लोग किसी धार्मिक आयोजन में पहुंचते हैं तो मंच पर कौन होता है? बड़े बड़े संत, महंत, कथावाचक, धर्मगुरु, नेता, वीआईपी। लेकिन जब भगदड़ मचती है तो सबसे पहले कौन फंसता है? आम आदमी, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े। जिसने टिकट खरीदा, जिसने बस पकड़ी, जिसने ट्रेन पकड़ी, जिसने कई किलोमीटर पैदल यात्रा की, जिसने अपने परिवार के साथ उम्मीद लेकर वहां कदम रखा, और फिर वही आदमी भीड़ में दबकर मर जाता है। इसलिए सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सवाल उस व्यवस्था के खिलाफ है जो इंसान की जान से बड़ी किसी भीड़ को मारने लगे। और यहाँ सिर्फ बाबाओं से सवाल करना काफी नहीं, सरकार से भी सवाल होना चाहिए। अगर किसी धार्मिक आयोजन में लाखों लोगों की भीड़ आने वाली है तो सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा? निकासी के रास्ते कितने हैं? आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था क्या है? भीड़ को नियंत्रित करने की योजना क्या है? महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे होगी? और अगर भगदड़ हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? हर बार मौत के बाद मुआवजा बांट देना समाधान नहीं। एक परिवार का कमाने वाला मर गया तो कुछ लाख रुपए उसकी जिंदगी वापस नहीं ला सकते। एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया तो कोई मुआवजा उस बच्चे को वापस नहीं ला सकता। एक महिला ने अपना पति खो दिया तो सरकारी कागज उस घर का भविष्य वापस नहीं लिख सकते। इसलिए सवाल मुआवजे से आगे का है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्तिगत आस्था छीनने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि अपने बच्चों को चमत्कार के भरोसे मत छोड़िए। उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें संविधान समझाइए, उन्हें अपने अधिकार बताइए, उन्हें रोजगार और कौशल की तरफ ले जाइए। बीमारी हो तो अस्पताल जाइए, अन्याय हो तो कानून का दरवाजा खटखटाइए। गरीबी है तो सरकार से सवाल पूछिए। और अगर कोई आपको यह कहकर डराए कि बिना उसके बताए पूजा पाठ के आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो उससे एक सवाल पूछिए कि अगर आपके पास मेरी समस्या का समाधान है तो शिक्षा, रोजगार, अस्पताल और कानून की जरूरत क्यों है? मंदिर बदल जाते हैं, मेले बदल जाते हैं, बाबा बदल जाते हैं, कथाएं बदल जाती है, लेकिन हर बार तस्वीर में पड़ी हुई चप्पलें वही रहती है। हर बार किसी माँ की गोद खाली होती है, हर बार किसी बच्चे का पिता चला जाता है, हर बार किसी परिवार की रोटी कमाने वाला इंसान चला जाता है। और हर बार हम कहते हैं बहुत दुखद घटना थी। अब दुख जताने से आगे बढ़ना होगा, सवाल पूछना होगा, क्यों भीड़ इतनी बड़ी? क्यों सुरक्षा व्यवस्था नाकाम हुई? किसने लापरवाही की? किसने भीड़ जुटाई? किसने जिम्मेदारी ली? और सबसे बड़ा सवाल वही कि भगदड़ में मरने वाला हमेशा आम आदमी, गरीब आदमी, पिछड़ा, दलित क्यों होता है? क्या गरीब की जान सस्ती है? क्या महिला की जान सस्ती है? क्या दलित, पिछड़े और कमजोर आदमी की जान सस्ती है? नहीं। इस देश में हर नागरिक की जान बराबर है। आस्था अपनी मर्जी निजी चीज हो सकती है, लेकिन किसी की जान की कीमत पर कोई आस्था बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, चमत्कार के भरोसे समाज नहीं बदलता। समाज बदलता है शिक्षा से, रोजगार से, वैज्ञानिक सोच से, संविधान से और अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछने से। साथियों, इस पूरे विश्लेषण पर, पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि गरीब ही आदमी क्यों मरता है, दलित पिछड़ा क्यों मरता है ऐसी भगदड़ में? आखिर ऐसे बाबा, तथाकथित ऐसे पाखंडी, तथाकथित ऐसे साधु संत या कोई ऐसे धर्मगुरु क्यों नहीं मरते? क्यों नहीं वह पैरों के नीचे कुचले जाते? इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। सजग बनिए और जागरूक रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।